Hello everyone, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. बेटा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हम डिफरेंशिएशन से क्या समझते हैं। हमने ये देखा था, एक सेकंड लगाकर आपको रिवाइज कराती हूँ कि अगर हमारा y x का कोई फंक्शन है, मैंने कहा था ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो हम dy बाई डी एक्स को कहते हैं कि हमने y का डेरिवेटिव लिया x के विद रिस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि x को चेंज करने से, मतलब x की वैल्यू चेंज करने से y किस तरह से चेंज हो रहा है। इसका ये मतलब होता है कि when we change the values of x, d here represents dx represents a very small change in the value of x. So how y is changing? तो इसका चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और इस प्रोसेस को, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को। अब एक आपको फंक्शन गिवन है, उसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ बेटा, वो फॉर्मूलाज लिख कर कहीं पर दीवार पर अपने जहाँ आपका रूम है वहाँ पेस्ट कर लीजिए, ताकि आते जाते आपकी आंखें दीदार उन फॉर्मूलाज का होता रहे और आप आराम से उनको माइंड में रिवाइज बार बार करते रहें। क्यों रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉर्मूलाज आ जाएंगे तभी आपको डिफरेंशिएशन आएगी बेटा। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लेते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में और देखेंगे एक एक एग्जाम्पल लेकर कि उन फॉर्मूलाज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास केस आता है कि जब y आपके पास कुछ इस तरह से है, x की पावर n, तो इस केस में y का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी, कैसे लिखेंगे? ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है ना, x के सिर के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको नीचे उतार दो, नीचे आ जाएगा n, x अपनी प्लेस पर, और ऊपर से आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि ऊपर से एक n में से एक n नीचे उतारा, तो ऊपर कितने n रह गए? n-1। इसका मतलब x की पावर n का डेरिवेटिव अगर आपको y इस तरह से गिवन है, तो आप dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे? n को नीचे उतारा, x की जगह x और n की जगह n-1। जैसे मैं आपको कहूं फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x की पावर 7 का निकालो, तो आप कहोगे dy बाई डी एक्स इज 7 को नीचे उतारो, x एज इट इज, 7 में से एक माइनस कर दो, दैट इज 7 - 1 दैट इज 6। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। y को अगर मैं कहूं कि आपके पास है x की पावर -3, तो अब जो n है इस केस में वो 3 नहीं है, माइनस भी है। माइनस के साथ हमने बिल्कुल भी वो नहीं करनी पार्शियलिटी, उसको भी नीचे लेके आना है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा हर केस में माइनस छोड़ देंगे, 3 नीचे लाएंगे, नहीं, पूरा नीचे लेकर आओ। x के सिर पर जो बैठा है, चाहे वो माइनस में है, प्लस में है, फ्रैक्शन में है, जो मर्जी है, उसको नीचे लेकर आओ। तो ये हो जाएगा -3x, और -3 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया -3x -4। ठीक है जी। अच्छा, एक और एग्जांपल, y अगर मेरे पास x की पावर -3.3 है, तो कुछ नहीं करना, -3.3 को नीचे, x की वैल्यू -3.3 - 1 दैट इज -4.3। तो क्या करना है? n को नीचे ले आए, x की जगह x, ऊपर लिख दिया n-1। सेकेंड केस देखिए। सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट था। सेकेंड हमारे पास आता है कि अगर बेटा y है e⁻x, e ना बेटा एक नंबर होता है, इसको हम यूलर्स नंबर कहते हैं, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब मैं आपके सामने लॉगरिथमिक की अपनी वीडियो लेक्चर रखूंगी तो आपको वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ओके, ई यूलर्स नंबर होता है, इसकी वैल्यू अराउंड 2.7182928 कुछ इस तरह से होती है इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, बट यही होती है 90%। चलिए, तो ये अब हमारे पास ना इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ e⁻x भी हो सकता है, यहाँ a⁻x भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि y है 7⁻x, समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब इस क्वेश्चन में नीचे वेरिएबल था, ऊपर उसकी पावर कांस्टेंट थी, पर यहां पर क्या है? नीचे कांस्टेंट है, उसकी पावर वेरिएबल है। नीचे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है ना, उसकी पावर वेरिएबल है। तो दो ये जो केसेस है वो डिफरेंट हैं, इनको एक लेकर मत चलिएगा।
इस केस में कैसे करते हैं, जब नीचे कांस्टेंट बैठा है और उसके सिर पर पावर चढ़ी हुई है, तो ऐसे नहीं करना पावर को नीचे ले आओ, कांस्टेंट है पावर की -1, नहीं, वो इस केस में होता है। डिफरेंशिएट कर रहे हो आप इन दोनों को, मतलब आपको पता होना चाहिए इनका डिफरेंस क्या है। चलिए, तो अगर इस केस में dy/dx कैसे लिखते हैं, पहले मैं आपको इसका बता दूं, अगर y a⁻x है तो आपको dy/dx कैसे लिखना है। a⁻x को एज इट इज लिख दो, ध्यान से समझना, दैट इज a⁻x। फिर आएगा साथ में एक टर्म, वो टर्म क्या होगी, लॉग, किसका लॉग, इस a का लॉग जिसकी पावर है a। लॉग के ना यहाँ पैर पे एक नंबर लिखते हैं जिसको बेस कहते हैं, फिर से लॉगरिथमिक वाले वीडियो पे ही एक्सप्लेन करूंगी। और लॉग बेस क्या लेना है, e, क्या लेना है, ये यूलर नंबर बेस लेना है e। तो a⁻x की डिफरेंशिएशन होगी a⁻x एज इट इज, साथ में एक नंबर आता है दैट इज लॉग, किसका लॉग, इस a का, और बेस हमेशा क्या लेना है, e लेना है। जैसे मैं आपको कहूं, आपके पास है y = 7⁻x, तो आपको यहां पर dy/dx लेना है 7⁻x एज इट इज, जैसे a⁻x एज इट इज, a यहां पर क्या है 7, साथ में एक नंबर आएगा और वो नंबर क्या होगा, लॉग, किसका लॉग, a का लॉग, यहां पर a क्या है 7, तो log 7 और टू द बेस e, तो 7⁻x log 7 to the base e इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। इसी से ही पहले मैंने ये कराया जनरल, अब e⁻x का आप लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्या करना है, e⁻x एज इट इज, log, किसका log, इसका log e, और बेस हमेशा क्या है e, और log e टू द बेस e की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों होती है, फिर से लॉगरिथमिक वाले वीडियो लेक्चर में आएगा आपके सामने, e⁻x into 1 दैट इज e⁻x। इसका मतलब e⁻x का डेरिवेटिव इज सिंपली e⁻x, पर e⁻ax, जैसे यहाँ 7x था, इस तरह से जब यहाँ e ना हो, e⁻ax का डेरिवेटिव ax एज इट इज, साथ में एक टर्म आती है log a टू द बेस e, यहां पर भी आई थी बट फॉर्चुनेटली उसकी वैल्यू क्या हो गई थी 1, इसलिए e⁻x इज सिंपली e⁻x एंड a⁻x इज a⁻x into log a टू द बेस e। तो आई होप सो आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम बेटा यहां पर करते हैं, दैट इज हाँ जी, अगर आपके पास y है बच्चा log x और आपको कह रहे हैं y का डेरिवेटिव लिखो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे लिखेंगे, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, ठीक है। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने ये करा कि अगर y हमारा है x की पावर n तो होगा nx n-1, y अगर हमारा है e⁻x तो वो होगा e⁻x डेरिवेटिव, अगर a⁻x है तो डेरिवेटिव होगा a⁻x log a टू द बेस e, और अगर हमारा y है log x तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x। ये हमने 3-4 फॉर्मूले बड़े बेसिक थे हमने करे हैं। अच्छा, अब ना मैं ये फॉर्मूले तो और भी बहुत है, पर ना मेरे दिमाग में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है जो मुझे लग रहा है मुझे अभी बता देनी चाहिए बस फटाफट। वो क्या है बेटा, अगर मैं आपको कहूँ y है आपके पास 7 और मैं आपको कहूँ कि y का डेरिवेटिव या 7x है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालो, ठीक है जी। तो बेटा आप ये देख रहे हैं कि y किस हिसाब से चेंज हो रहा है जब t चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ dy/dt निकालो। तो आप कहोगे मैम ने बताया था dy/dt मतलब y कैसे चेंज हो रहा है जब हम t को चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। पर y तो x पर डिपेंड कर रहा है, y तो t पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसका मतलब t को आपने चेंज किया dt से, जब आपने t को dt चेंज किया तो dy क्या आया 0, क्यों, y में चेंज ही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि y तो x का मोहताज है, t का मोहताज नहीं है। हर किसी का थोड़ा ना वो करेगा अपने ऊपर, समझ आ गई, मतलब y जिसका फंक्शन है हम उसके विद रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि dy/dx निकालो तो आप इस y का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि x को चेंज करने से y चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि y x का फंक्शन है, दिख रहा है। पर अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ dy/dt निकालो तो आप कहोगे y इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, समझ आ गई, y तो मेरा t के साथ चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि y तो x का फंक्शन है। तो dy/dt क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि y
इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि y इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द वैल्यू और ओनली ऑन द वेरिएबल x। अच्छा, एक यहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है कि मैं आपको ये कह रही हूँ y हमारा x पर डिपेंड कर रहा है। मान लो y हमारा क्या है, x स्क्वायर, और आगे x t पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इनडायरेक्टली y x पर डिपेंड कर रहा है, x t पर डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली y t पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आपने अपनी एक बात ना अपने किसी फ्रेंड को बताई, ठीक है, और जैसे यहां पर एक फ्रेंड, ये दूसरा फ्रेंड, ये तीसरा फ्रेंड, फर्स्ट और दो, ये आप दोनों फ्रेंड्स हो, पर इसका लेना देना इसके साथ भी नहीं है, इसका लेना देना इसके साथ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने आपस में जो बात करी वो इस तक पहुंचने वाली नहीं है। पर अगर 2 3 का फ्रेंड है पर आप 3 के फ्रेंड नहीं हो, समझ आ गई, तो आपने जो इससे बात की, क्या पता 2 3 को जाके बता दे। मतलब आइदर यू आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू 3, बट आपकी बातें 3 तक पहुंच सकती हैं, बट इनडायरेक्टली यू आर रिलेटेड टू 3 थ्रू 2। 2 आपको इनडायरेक्टली 3 के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि 2 3 का फ्रेंड है। ऐसे होता है ना कई बारी कि 1 ने 2 को बात बताई, तीसरा बंदा आ गया, 2 तीसरे बंदे को जानता तो उसे तीसरे बंदे को बता दी, तो मेरी बात उस तीसरे तक पहुंची, मैं उस तीसरे तक रिलेट हुई। कैसे? 2 के थ्रू हुई, चाहे मेरा तीसरे से कोई रिलेशन नहीं था, पर 2 के थ्रू मैं रिलेट हो गई। इसी केस में भी ऐसा होता है कि जैसे बच्चे y x पर डिपेंड कर रहा है, y x का फंक्शन है, पर आगे x t का फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली x t से रिलेट होएगा। तो उस केस में हम नहीं कह सकते dy by dt 0 है। अगर तो x भी t का फंक्शन नहीं है, तो इन दोनों ये y सिर्फ x से रिलेटेड है, उस केस में dy by dt 0 है। पर अगर y x का फंक्शन x t का फंक्शन, तो y इनडायरेक्टली t का फंक्शन है, तो उस केस में dy by dt 0 नहीं होगा। किस केस में 0 होगा? जिस केस में x का t से कोई भी लेना देना नहीं है। कहने का ये मतलब है, अगर आपको गिवन है कि y x का फंक्शन है और आपको ये बता दिया कि x आगे t का फंक्शन ही है, t से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो dy y का भी t से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो dy by dt उस केस में 0। इसका मतलब जिस वेरिएबल में आपको दिया हुआ है ना फंक्शन, उसी में आप उसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस इज नॉट इन टर्न इज अ फंक्शन ऑफ t। बट इफ अगर ये भी t का फंक्शन हो गया, तो y इनडायरेक्टली t का फंक्शन हो गया, y इनडायरेक्टली t का फंक्शन हो गया, तो dy by dt निकालना पड़ेगा उस केस में। वो कैसे निकालेंगे कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, एक और मैं आपको बात बताना चाह रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये फॉर्मूले तो चलते ही रहेंगे, इसके बीच में एक दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेरे दिमाग में आ जाती हैं। जैसे बेटा मैं आपको कह रही हूँ dy by dx हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है जब x2 1 से x2 में चेंज हुआ, मतलब x में चेंज है x2 माइनस x1, तो y में चेंज है y2 माइनस y1। इसका यही मतलब था ना कि जब हमने x को x1 से x2 चेंज किया, तो y हमारा y1 से y2 चेंज हो गया। इसका यही मतलब था बेटा। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि डेरिवेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, डेरिवेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? मान लो मैंने x को बढ़ाया 1 से 1.01, ठीक है, तो dx क्या होगा? x2 माइनस x1 दैट इज 0.01, ठीक है। मतलब मैं देख रही हूँ कि x को मैं बढ़ा रही हूँ, चाहे स्मॉल अमाउंट से बढ़ाना है, पर x को मैं बढ़ा रही हूँ। तो अगर तो x को बढ़ाने से y भी बढ़ रहा है, मतलब x को आपने बढ़ाया और y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब y2 भी क्या होगा? ग्रेटर देन y1। इसका मतलब y2 माइनस y1 वुड बी पॉजिटिव। ये तो मैं बढ़ा रही हूं, तो ये तो पॉजिटिव है ये। और जब x के बढ़ाने से y भी बढ़ रहा है, ये टर्म भी पॉजिटिव आ रही है, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। इसका मतलब डेरिवेटिव कब पॉजिटिव होता है? जब x को बढ़ाने से y भी बढ़ रहा हो, या x को घटाने से y भी घट रहा हो, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? मतलब अगर तो x को बढ़ाने से y बढ़ रहा है, तो डेरिवेटिव dy by dx इज पॉजिटिव, और अगर x को घटाने से y घट रहा है, इन दैट केस ऑल्सो द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। समझ आ गई मेरी बात? अब डेरिवेटिव नेगेटिव कब होता है? कब? जब नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, या नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। इसका मतलब जब x को बढ़ाने से y घट रहा है, या x को घटाने से y बढ़ रहा है। समझ आ गई? मतलब व्हेन वी आर डिक्रीजिंग x,
बट y इज चेंजिंग एंड इट इज इंक्रीजिंग, तो ऊपर आ जाएगा y2 माइनस y1 पॉजिटिव, नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1 नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। और डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होता है, मैंने आपको बताया कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े, डेरिवेटिव पॉजिटिव, x कम हो रहा है y भी कम हो, डेरिवेटिव पॉजिटिव। पर अगर x कम y बढ़ रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव, x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। समझ आएगी? तो हमने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बातें सीखी कि जिस वेरिएबल में आपको y लिखा हुआ है उस वेरिएबल में आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी, डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होता है, जब x के बढ़ने से y बढ़ता है या x के घटने से y घटता है। नेगेटिव कब होता है, जब x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, x घट रहा है तो y बढ़ रहा है, उसका उल्टा काम हो रहा है, तो तब उस केस में वो नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए ये 2 बातें थी। उसके बाद हम अपने फॉर्मूलाज पर बैक आते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे पास ये हमने करा कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स थे। बेटा अब हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स आप कैसे निकाल सकते हैं। लेट अस सी दैट। जैसे मैं आपको कहूँ कि dy/dx निकालो जब y आपका sin x है, फिर मैं आपको कह रही हूँ y आपका cos x है और आप निकालो dy/dx। कैसे याद रखना है, बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही आसान। y इज sin x, तो उसका sin x का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x। ये आपस में ना इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं, और cos x का डेरिवेटिव होता है sin x। ठीक है जी, पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है वो अपने डेरिवेटिव में माइनस साइन को लेकर आता है। मतलब साइन का डेरिवेटिव cos x, पर क्योंकि साइन c से स्टार्ट नहीं हो रही तो ये पॉजिटिव cos x। पर क्योंकि cos x c से स्टार्ट हो रहा है, cos c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके डेरिवेटिव में आएगा नेगेटिव, मींस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। आगे देखते हैं, अगर आपके पास y है बेटा tan x या आपके पास y है cot x, ये साथ ही है ना, तो dy/dx क्या होगा, secant स्क्वायर x। आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पे cot x का dy/dx क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। मैम माइनस क्यों लगाया, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने अपनी तरफ से ये याद रखने के लिए, ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली कोई प्रूव है कि c से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने याद करने के लिए आपको बताया। अच्छा, अगर आपके पास y है, क्या रहेगा सीकेंट x, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट x इंटू टैन x। और अगर आपके पास y है कोसिकेंट x, तो इसका डेरिवेटिव होता है बच्चा कोसिकेंट x इंटू कॉट x विद माइनस साइन, बिकॉज कोसिकेंट स्टार्ट्स विद c। तो इसका मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये c से नेगेटिव, टैन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का कोसिकेंट स्क्वायर, c से नेगेटिव, सीकेंट का सीकेंट x टैन x एंड कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट x कॉट x। तो बच्चा ये हमारे पास कुछ बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक डेरिवेटिव्स थे। हाँ, एक बात और देखिए, अगर हमारे पास y है 7, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, ये बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। y का डेरिवेटिव क्या होगा अगर आपके पास y 7 है, तो बच्चा ये देखिए कि आप कहोगे मैम ये तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपने कहा था ये तो किसी x पे डिपेंड करना चाहिए, कैसे नहीं कर रहा, मैंने लिख दिया x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होती है 1, 7 इंटू 1 इज 1, तो 7 इंटू 7 इज 7, आ गया 7, तो ये x का फंक्शन हुआ। समझ आ गई मेरे? अब ऐसे ना कर देना हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई और पावर डाल दो, x की पावर 0 ही रख सकते हैं हम, क्योंकि हमें 1 की जगह कुछ पुट करना और x की पावर 0 ही 1 होता है। ठीक है बच्चा, तो अब कांस्टेंट, अब मैं आपको ये कह रही हूँ y एक तरह से क्या है कांस्टेंट। ठीक, मतलब मैं और dy/dx में मैं ये पूछ रही हूँ कि x की वैल्यू चेंज करने पर y कैसे चेंज कर रहा है। इसका मतलब यही है ना कि अगर y sin x है तो x की वैल्यू चेंज करने पर y कैसे चेंज करेगा, cos x की तरह। इसका मतलब यही होता है। पर अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि y तो आपके पास 7 है, सिंपल 7 है, कांस्टेंट है, 7 इज अ कांस्टेंट। 7 का ये तो नहीं है कि अपनी आज 7 है तो कल कुछ और बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है, 7 तो 7 ही है सदियों से। तो y का डेरिवेटिव x के हिसाब से निकालना है। मैंने आपको कहा dy/dx निकालो, आपने कहा dy/dx मतलब x को चेंज करने से y कैसे चेंज कर रहा है। भाई x तो चेंज हो रहा है पर y तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं कर रहा। मतलब आपने चाहे x को चेंज किया पर y में चेंज नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। x को आपने x1 से x को आपने 1 से 3 चेंज किया, y क्या है 7 to 7, क्योंकि y की वैल्यू ही 7 है। इसका मतलब जब एक कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 आता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नेवर चेंजेस वेदर वी आर चेंजिंग x और नॉट। तो dy/dx में हम पूछ रहे हैं कि y कैसे चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है। भाई y तो कांस्टेंट है, वो चेंज क्यों होएगा जब x चेंज होएगा।
तो जब y कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0। तो ये एक पॉइंट, बाकी दो मैंने जो पीछे बताया आपको बीच में, और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज ये आपको पता होने चाहिए। अब हम बेटा करेंगे कि हम दो चीजें हैं, दो टर्म्स, उनका सम है और हमें डेरिवेटिव निकालना है। सब्ट्रैक्शन है, डेरिवेटिव निकालना है। मल्टीप्लिकेशन है, डेरिवेटिव निकालना है। डिवीजन है, डेरिवेटिव निकालना है।